नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये है थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? तो थ्रोम्बिन बदलता है। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो हृदय में ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी है, वो हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर लेकर जाती है। एडिस एजिप्टाई मच्छर द्वारा कौन सा रोग होता है? तो डेंगू रोग है वो एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए रक्तचाप बढ़ने के लिए किया जाता है। कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ कहलाते हैं तो उनको कार्सिनोजन कहते हैं। दाद निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अर्थात जिनमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो N2+3H2 मिलकर के 2NH3 का निर्माण करते हैं और 2NH3 जब का अपघटन होता है तो N2+3H2 का निर्माण होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी के विरुद्ध लगाया जाता है? तो ये क्षय रोग, जिसको टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा के नाम से भी जानते हैं, के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। H5N1 विषाणु किस रोग का जनक है? तो ये बर्ड फ्लू का है। H5N1 विषाणु किस रोग का जनक है? तो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1। और H1N1 वायरस है वो किसका है? स्वाइन फ्लू का है। H1N1 वायरस है किसका विषाणु है? स्वाइन फ्लू का विषाणु है। एंटीजन क्या कार्य करता है? तो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। एंटीजन क्या काम करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अतिसार रोग का लक्षण क्या है? तो पतले दस्त होते हैं, पेट में मरोड़े आना, नाड़ी तेज चलना, ये सभी लक्षण किस रोग के हैं? अतिसार रोग के हैं। दूषित भोजन व जल के सेवन से होने वाला रोग नहीं है। कौन सा नहीं है? पीलिया दूषित भोजन और जल से होता है। अतिसार भी दूषित जल और भोजन से होता है। पोलियो रोग भी दूषित भोजन और जल से होता है। मलेरिया रोग है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा होता है। वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा है? तो देखिए पोलियो वायरस के कारण होता है और डेंगू भी वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान मोचित ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके भंजन से मिलती है? तो हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल के अपघटन से आती है या जल के भंजन से आती है। सबसे अधिक विकसित पादप का प्रभाग कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। सबसे विकसित पादप का प्रभाग कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म है। अमरबेल है, तो अमरबेल क्या है? ये पूर्ण मूल परजीवी है। अमरबेल है वो पूर्ण मूल परजीवी पादप है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में चलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के नीले और लाल रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है। एटीपी अभिप्राय है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O जल होता है, जबकि अनॉक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। अनॉक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है उसका नाम है ऑक्सिन। पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है उसका नाम है ऑक्सिन। हमारे शरीर में पित्त, लवण एवं विटामिन का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग द्वारा होता है?
तो देखिए ये तीनों ही नाम छोटी आंत के हैं। तो छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसको शुद्धांतर कहते हैं, अंग्रेजी में इलियम कहते हैं, उसके द्वारा पित्त, लवण और विटामिन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के किस भाग द्वारा? शुद्धांतर और इलियम के द्वारा। शुद्धांतर को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। मुख में स्थित भोजन को क्या कहते हैं? मुख में स्थित भोजन को बोलस के नाम से जाना जाता है। मुख में कितने प्रतिशत स्टार्च का पाचन होता है? तो 30% स्टार्च का पाचन मुख में होता है। आमाशय की किन कोशिकाओं द्वारा म्यूकस स्रावित होता है? तो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है। और आमाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्रावण होता है? तो HCl का स्रावण ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है।